हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। You are welcomed in our channel Gyan Ki Shakti. Today I am going to teach you the importance of cascade scene in the play The Merchant of Venice. इस नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस में कास्केड सीन का क्या महत्व है, अर्थात कास्केड सीन क्या था। ब्रीफली आई एम गोइंग टू टेल यू। पोर्शिया के फादर के द्वारा उसकी शादी के लिए कास्केड सीन रखा गया था। उसमें 3 कास्केड सीन थे। एक सिल्वर का बॉक्स था, एक गोल्ड का बॉक्स था, एक लेड का बॉक्स था। उनका एक क्रम निर्धारित किया गया था, जो इसमें से सही चुनाव करेगा उसी के साथ पोर्शिया की मैरिज की जाएगी। तो इसका क्या इम्पोर्टेंस था इस नाटक में। सबसे पहला हेडिंग है इंट्रोडक्शन। कास्केड सीन इज़ द मेन पार्ट ऑफ द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये कास्केड सीन जो कि इस नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस का मुख्य भाग है। पोर्शियाज डेड फादर मेड ए विल का मतलब इच्छा, दैट हिज डॉटर पोर्शिया वुड मैरी द शूटर हु चूजेज द राइट कास्केट। पोर्शिया के डेड फादर ने मेड ए विल, एक इच्छा की थी, दैट हिज डॉटर पोर्शिया, कि उसकी बेटी पोर्शिया वुड मैरी द शूटर, उस व्यक्ति के साथ, उस प्रतिभागी के साथ शादी करेगी, हु चूजेज द राइट कास्केट, जो सही कास्केट चुनेगा। चूज का मतलब चुनना। पोर्शिया इज़ एन ओबीडियंट डॉटर। पोर्शिया एक आज्ञाकारी बेटी है। सी वांट्स टू मैरी अकॉर्डिंग टू हिज फादर्स विल। वह अपने फादर की इच्छा के अनुसार ही शादी करना चाहती है, जबकि ये डेट मुकर्रर करने के बाद, निर्धारित करने के बाद उसके फादर की डेथ हो गई थी। यदि वो चाहती तो वो अपनी इच्छा के अनुसार शादी कर सकती थी, लेकिन चूँकि वो एक ओबीडिएंट डॉटर थी और उसने अपने फादर की विल को ही पूरा किया। दूसरा हेडिंग है 3 कास्केट, 3 कास्केट। देयर वर 3 कास्केट्स, वहाँ 3 कास्केट थे। दे वर मेड ऑफ गोल्ड, वे उनमें से पहला गोल्ड का बना हुआ था, गोल्ड बॉक्स था। सिल्वर, एक सिल्वर का बॉक्स था। एंड लेड, और एक सीसा, अर्थात यहाँ पर इसको हम कॉपर भी कहते हैं, तांबा भी कहते हैं, रांगा भी कहते हैं, उसका था। बट ओनली वन ऑफ देम कंटेन्ड पोर्शियाज पिक्चर, लेकिन उनमें से किसी एक में ही पोर्शिया की तस्वीर कंटेंट मैंने रखी हुई थी। कंटेस्ट्स का मतलब होता है प्रतियोगी, जो प्रतिभाग कर रहे थे। वुड चूज द कास्केट, प्रतिभागियों को सही कास्केट का चुनाव करना था। विच कंटेन्स पोर्शियाज पिक्चर, जिसमें कि पोर्शिया की पिक्चर थी। द फर्स्ट कास्केट वाज ऑफ गोल्ड, पहला कास्केट जो कि सोने का था। विद इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है खुदा हुआ था, लिखा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था हु चूज्ड मी, जो मुझे चुनेगा, शैल गेन वाट मैनी मैन डिज़ायर, उसे वही मिलेगा जो कि बहुत लोग इच्छा रखते हैं। द सेकंड कास्केट वाज ऑफ सिल्वर, दूसरा कास्केट जो कि चांदी का था। विद इंस्क्रिप्शन, उसके ऊपर लिखा हुआ था शैल गेट एज मच एज ही डिज़र्व्स, जो मुझे चुनेगा उसे वही मिलेगा जिसके वो योग्य होगा, अर्थात डिज़र्व्स का मतलब योग्य होना। द थर्ड कास्केट वाज ऑफ लेड, तीसरा कास्केट जो कि लेड का था। विद इंस्क्रिप्शन, उसके ऊपर लिखा हुआ था हु चूज्ड मी, जो मुझे चुनेगा, मस्ट गिव एंड हैज़ार्ड ऑल ही हैथ, मस्ट गिव,
उसके पास जो कुछ भी होगा वो सब चला जाएगा। एंड हैज़ार्ड ऑल ही हैथ, जो भी हैथ का मतलब है, जो भी उसके पास है वो सब चला जाएगा और वो एक हैज़ार्ड अर्थात दिवालिया हो जाएगा। तीसरा हेडिंग है टेस्ट फॉर मैरिज। मैनी सूटर्स कम टू ट्राई देयर लक। बहुत से प्रतियोगी अपने भाग्य को आजमाने के लिए आते हैं। द प्रिंस ऑफ मोरक्को चूज द गोल्डन कास्केट। मोरक्को का राजकुमार जो कि सोने का कास्केट, सोने का बॉक्स चुनता है। बट ही फाइंड्स ए स्कल इन इट, लेकिन वह उसमें केवल एक खोपड़ी पाता है। स्कल मीन्स खोपड़ी होता है। देन द प्रिंस ऑफ आर्गोन चूज द सिल्वर कास्केट। तब आर्गोन का राजकुमार जो कि चांदी के बॉक्स को चुनता है। ही फाइंड्स ए पोर्ट्रेट ऑफ एन इडियट इनसाइड इट। वह उसके अंदर एक इडियट की पिक्चर पाता है। एट लास्ट बेसेनियो कम्स। अंत में बेसेनियो आता है। ही ट्राइज हिज लक। वह भी अपना भाग्य आजमाता है। ही ओपन्स द लेड कास्केट। वह लेड कास्केट को खोलता है। एंड ही गेट्स द पिक्चर ऑफ पोर्शिया। और वह पोर्शिया की पिक्चर को प्राप्त कर लेता है। दस पोर्शिया मैरिज बेसेनियो अकॉर्डिंग टू हर फादर्स विल। इस प्रकार पोर्शिया अपने फादर की इच्छा के अनुसार बेसेनियो से शादी कर लेती है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, चौथी हेडलाइन में बताया गया है। इसका क्या इम्पोर्टेंस है इस नाटक में? द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लॉटरी सिस्टम। इस लॉटरी सिस्टम का महत्व इज़ दैट ये है, इट इज़ ए टेस्ट ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर, कि ये मानव चरित्र की एक परीक्षा है। अर्थात इसके आधार पर मानव चरित्र की एक परीक्षा हुई है। लेड स्टैंड्स फॉर द सोल। लेड जो कि आत्मा का प्रतीक है। एंड द सोल इज़ द सिंबल ऑफ ट्रू लव। और आत्मा जो कि सच्चे प्यार का प्रतीक है। सिंबल मैंने प्रतीक। सो बेसेनियो इज़ वाइज एंड ट्रू लवर। इसलिए बेसेनियो एक बुद्धिमान और सच्चा प्रेमी है। दिस कास्केट सीन, ये कास्केट सीन ब्रिंग्स टू लाइट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोर्शियाज कैरेक्टर। पोर्शिया के चरित्र की कुछ विशेषताओं को दिखाता है। एज वेल एज दोज ऑफ बेसेनियो, और बेसेनियो की। अर्थात ये कास्केट सीन जो कि पोर्शिया और बेसेनियो के कैरेक्टर की कुछ अच्छी बातें यहाँ पर दिखाता है। ये आपका ट्रायल सीन पूरा हो जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन।